एक गुफा की सच्ची कहानी, रहस्य, आस्था और चमत्कारों से भरा अद्भुत स्थान। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, हर साल एक गुफा, एक बर्फ का शिवलिंग और लाखों भक्त, और हर बार एक नई कहानी, एक नया चमत्कार। बर्फ से ढकी एक रहस्यमय गुफा जो साल के ज़्यादातर महीने इंसानों की पहुंच से बाहर रहती है, लेकिन जब सावन की महीना आता है तो लाखों भक्त जन जान हथेली पर रखकर निकल पड़ते हैं। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक रहस्यमय गुफा जहां साल में केवल कुछ ही दिनों तक प्रकट होते हैं स्वयं भोलानाथ का स्वरूप, बर्फ का शिवलिंग जहां विज्ञान को चौंकाती है और श्रद्धा को जीवंत कर देती है। अमरनाथ, ये नाम सुनते ही मन में एक सवाल गूंजता है, ऐसा क्या है इस गुफा में जो हर साल ये बर्फ से अपने आप एक शिवलिंग बनता है, जो किसी इंसान को हस्तक्षेप के बिना आकार लेता है, बढ़ता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। क्या ये कोई प्राकृतिक चमत्कार है या कोई दिव्य संकेत? क्या है बाबा अमरनाथ की कहानी? क्या है इस गुफा की सच्ची कहानी? कैसे बनता है ये प्राकृतिक शिवलिंग और क्यों कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई? आइए जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में अमरनाथ गुफा की रहस्य, जहाँ हिम से बनता है भगवान शिव का शिवलिंग, अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारी। अमरनाथ गुफा का रहस्य। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर पर्वत, नदी, गुफा और पत्थरों में कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है एक ऐसी गुफा जहाँ बर्फ से बना शिवलिंग स्वयं भगवान शिव के अस्तित्व का प्रमाण देता है। यह है अमरनाथ की गुफा, जो न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र भी है। हर साल हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु इस गुफा की कठिन यात्रा करते हैं। पहाड़ों, नदियाँ, ग्लेशियर्स, बर्फ और जख्मों से भरे इस यात्रा का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान शिव के उस बर्फ से बने स्वरूप का दर्शन, जो साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए प्रकट होता है और फिर अपने आप विलीन हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, क्या वास्तव में यहाँ कोई चमत्कार होता है? क्या ये गुफा कोई रहस्यमय शक्तियों से जुड़ी है? क्यों यहाँ बना शिवलिंग विज्ञान के सभी नियमों को चुनौती देते हैं? आज की ये डॉक्यूमेंट्री इसी रहस्य पर आधारित है। अमरनाथ गुफा, शिव का धाम, विज्ञान को चुनौती और अध्यात्म का अनंत स्रोत। अमरनाथ गुफा भारत के कश्मीर घाटी में स्थित है। यह श्रीनगर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान पुंचाल पर्वत श्रृंखला की हिस्सा है। यह गुफा पहलगाम और बालटाल नामक दो मार्गों से पहुंची जा सकती है। गुफा तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। रास्ते में प्राकृतिक ग्लेशियर, बर्फीली हवाएं, खरी चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी तीर्थयात्रियों का आस्था का परीक्षा लेती है। लेकिन हर बाधा को पार करते हुए जब भक्त गुफा में शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो हर कष्ट तृप्ति में बदल जाता है। अमरनाथ गुफा की पौराणिक कथा। ये गुफा केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, ये भगवान शिव और माता पार्वती के अमर रहस्य की प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आप मृत्युंजय है, सृष्टि के पालन करता है, फिर से आप युगो माया के जाल से परे हैं, कृपया मुझे वो अमर कथा सुनाए जो आपको अमरत्व प्रदान करती है। शिव जी ने यह कथा सुनाने के लिए एक ऐसा स्थान तलाशा जहाँ कोई जीव, कोई आत्मा, कोई शक्ति भी उस रहस्य को ना सुन सके। तभी उन्होंने इस अमरनाथ गुफा को चुना। शिव जी ने रास्ते में अपने सारे वाहन और प्रतीक, नंदी, चंद्र, नाग, गणेश, 5 तत्वों को त्याग दिया। उन्होंने कंठ में जहर, हाथ में त्रिशूल और सिर पे गंगा को भी गुफा के बाहर छोड़ा। गुफा के भीतर पहुंचकर उन्होंने अग्नि जलाकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। लेकिन कथा सुनाते समय एक कबूतर के 2 अंडे भी वहां मौजूद थे। कथा समाप्त होते ही दोनों अंडों से जीवित निकले और वो भी अमर हो गए। कहते आज भी वो अमर पक्षी गुफा के आसपास घूमते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है? अमरनाथ गुफा में हर वर्ष जो शिवलिंग बनता है वो पूर्ण प्राकृतिक बर्फ से बनता है। इसे स्वयंभू हिमलिंग कहा जाता है। यह लिंग विशेष बातों के लिए जाना जाता है। हर साल सावन मास में शिवलिंग का निर्माण आरंभ होता है। पूर्णिमा के दिन यह आकार में पूर्ण होता है, फिर धीरे धीरे ये पिघलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गुफा की स्थिति ऐसी है कि वहाँ एक छेदनुमा खुला स्थान है जिससे धीरे धीरे बर्फीली हवाएं और नमी प्रवेश करती है। यह हवा ठंडी सतह पर जमती है और बर्फ के बूंदों के रूप में इकट्ठे होते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रूप में जमा होकर लिंग का आकार लेती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि प्रकृतिक हर वर्ष ठीक उसी तिथि को ये लिंग बनाती है और वही धार्मिक रूप देता है? ये विज्ञान के लिए आज भी एक अनुत्तरित रहस्य है। अमरनाथ गुफा स्थित बर्फ का शिवलिंग जितना दिव्य है उतना ही रहस्यमय भी। सरकार द्वारा इसके लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किया जाता है, लेकिन वर्षों से इस शिवलिंग से जुड़े
कोई रहस्यमयी घटनाएं सामने आई है। गुफा में दिन रात सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, ड्रोन कैमरा और विशेष निगरानी तंत्र लगाए गए हैं ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो। रहस्यमय घटनाएं। 2006 में शिवलिंग अचानक गायब हो गया। हजारों श्रद्धालु अंदर थे। कुछ घंटों बाद बर्फ पिघल गए, लेकिन बाहर तापमान माइनस में था। 2013 में एक साधु ने तपस्या शुरू की और जैसे वो ध्यान में लीन हुआ, शिवलिंग तेजी से बढ़ने लगा, जैसे वो साधु की साधना को स्वीकार कर रहा हो। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने वहाँ के तापमान, दबाव, वाष्प और बर्फ जमने की गति को मापने की कोशिश की, लेकिन उनके उपकरण गुफा के भीतर जाकर काम करना बंद कर देता है। क्या ये कोई दिव्य ऊर्जा है या फिर गुफा के भीतर कोई अज्ञात शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र? इन सभी घटनाओं ने अमरनाथ गुफा को और भी रहस्यपूर्ण बना दिया। बाबा बर्फबानी का चमत्कार हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी बदल देता है। कुछ चमत्कार आज भी चर्चा में है। भक्तों के अनुभव। एक महिला जो 7 साल से निसंतान थी, उसने गुफा में आकर बाबा से प्रार्थना की और 9 माह बाद जुर्बे पुत्र को जन्म दिया। एक युवा कैंसर पीड़ित था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा के दर्शन के बाद उसकी रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य हो गई। एक अंधा बच्चा जो बालटाल के रास्ते गुफा तक पहुंचा, शिवलिंग के सामने रोने लगा और कहा जाता है कि कुछ ही पल के लिए उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। आध्यात्मिक संकेत। कोई भक्तों के सपनों में बाबा बर्फबानी दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने गुफा के अंदर त्रिशूल की आकृति या सांप को देखा है। एक बार गुफा में शिवलिंग के पास से रुद्राक्ष की वर्षा भी देखी गई। ये सब चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान केवल पत्थरों की गुफा नहीं, जीवित शिव का धाम है। अमरनाथ का योग और तंत्र संबंध। अमरनाथ गुफा को तांत्रिक सिद्धियों और योग साधना के केंद्र भी माना गया है। कोई योगी यहाँ केवल तपस्या के लिए आते हैं। योगिक रहस्य। कहते हैं भगवान शिव ने यहाँ पंचमहाभूतों से परे योग की सर्वोच्च विथा अमरत्व की साधना की थी। गुफा के पास से सिद्धि योगियों के समाधि स्थल भी मिले हैं। तांत्रिक कनेक्शन। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि अमरत्व गुफा का संबंध गुप्त कैलाश से है। यहाँ साधना करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कोई साधक कहते हैं कि गुफा के भीतर बैठने पर तीसरी आँख आज्ञा चक्र में कंपन होता है। इस गुफा का हर पत्थर, हर बर्फ, हर कण एक ऊर्जात्मक मंत्र की तरह कंपन करता है। आधुनिक काल में अमरनाथ की चमत्कार। आज के वैज्ञानिक और डिजिटल युग में भी अमरनाथ यात्रा का दौरान कोई चमत्कारी घटनाएं होती है जिन्हें कैमरे भी कैद नहीं कर पाते। डिजिटल सफलता। कोई बार श्रद्धालुओं के कैमरे और मोबाइल गुफा के पास जाकर बंद हो जाते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक दल ड्रोन से गुफा की संरचना स्कैन करना चाहते था, लेकिन ड्रोन 2 बार वहीं क्रैश हो गया। 2021 में एक भक्त ने दावा किया कि उसने गुफा में त्रिशूल के आकार की सुनहरी रोशनी देखी। 2023 में एक विदेशी महिला जिसने भगवान शिव के बारे में कभी नहीं सुना था, गुफा पहुंचते ही रोने लगी और कहने लगी, आई फील समवन डिवाइन इज वाचिंग मी। ये सब दर्शाता है कि आधुनिक युग में भी बाबा बर्फबानी की सत्ता अचल है। आस्था बनाम विज्ञान। अमरनाथ गुफा एक ऐसी जगह है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना कहता है, लेकिन आस्था इसे भगवान शिव के चमत्कार मानती है। आस्था पक्ष। गुफा में स्वयंभू बर्फ से बना शिवलिंग, हजारों भक्तों को अनुभव और चमत्कार। गुफा की दिव्य ऊर्जा जो महसूस की जा सकती है।